हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में भुजा AD BC भुजा पर लंब समद्विभाजक है तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। सॉरी, यह समद्विभाजक हो गया। समद्वि बाहु जो है त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर AC हमें प्रूव करके दिखलाना है। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। हमें इस त्रिभुज को समद्विबाहु सिद्ध करना है, अर्थात भुजा AB बराबर AC हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम इसे एक एक स्टेप में सिद्ध करेंगे बच्चों। पहला स्टेप क्या देंगे, दिया है कि हम यहाँ उन चीज़ों को मेंशन करेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC है हमें, जिसमें भुजा BC पर भुजा AD लंब समद्विभाजक है। अगला स्टेप देंगे, सिद्ध करना है कि जिसमें हम लोग लिखेंगे, हमें जो सिद्ध करना रहेगा, जैसे त्रिभुज ABC को हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, अर्थात हमें भुजा AB को AC के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, हम अगला स्टेप देंगे प्रमाण, और यहाँ से हम साबित करना स्टार्ट करेंगे। तो इन दो भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना है, तो ऑटोमेटिक त्रिभुज ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज साबित हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हम बता चुके हैं कि वो ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हों तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम इस प्रकार से दो भुजाओं को जब बराबर प्रूफ कर देंगे किसी दो त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में, तो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इस फिगर में ध्यान देना होगा कि जो भुजा AD है वो BC भुजा पर लंब समद्विभाजक है, इसीलिए ये भुजा इस त्रिभुज को दो त्रिभुज में विभक्त कर रहा है, बांट रहा है। तो हम इन्हीं दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। तो सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हम इन दो त्रिभुजों को लेना होगा। तो हम इन दो त्रिभुजों को लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम आपस में प्रूफ करने के लिए 3 ठोस रीजन देंगे। तो आइए रीजन ढूंढते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो भुजा AD है ये BC भुजा पर लंब समद्विभाजक है, अर्थात कि ये भुजा को, BC भुजा को AD भुजा दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं BD बराबर DC। इसमें एक कारण मिल गया हमें, साइड। क्या लिखेंगे कारण में, रीजन क्या दे देंगे, रीजन देंगे चूंकि भुजा AD BC पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अब आते हैं अगला रीजन पर। तो देखेंगे कि इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण ADC।
इसमें और एक रीजन मिला, कोण ए, लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री। फिर अगला देखिए, ध्यान दीजिए, इन दोनों त्रिभुज में ये जो एडी भुजा है ना, ये एडी भुजा कॉमन है। त्रिभुज एबीडी में भी एडी भुजा आ रहा है, त्रिभुज एडीसी में भी एडी भुजा काउंट हो रहा है, यानी कि ये एडी भुजा दोनों भुजाओं में दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे एडी बराबर भुजा एडी, ये एक साइड प्राप्त हुआ हमें, और कारण लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। फाइनली हम लोग लिखेंगे साइड एंगल, साइड सर्वांग समता कसौटी से ये दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग समप्रूफ हो जाएंगे, अर्थात त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी। अब देखिए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाने के बाद में ये और ये त्रिभुज जब सर्वांगसम प्रूफ हो जाएंगे तो इनके जो संगत भुजा, ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात भुजा ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लिखेंगे, अतः त्रिभुज ये चूँकि सीपीसीटी से, दोनों सीपीसीटी से होगा ना, दोनों भुजा ए बी बराबर ए सी होगा, अतः लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। प्रूव हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।